साक्षी जी ने कितनी अच्छी बात बोली, केतु को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैदल चल लेंगे कितना बढ़िया रहेगा। अब अगर केतु को कंट्रोल करना है, ओ हो मेरे मालिक, इतनी अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ, घर में बैठे बैठे कर लेंगे आप। केतु ही छुपे हुई शैतानियां करता है, केतु ही छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए अंदरूनी बीमारियां जो डायग्नोस नहीं हो सकती। अब देखिए आप, केतु को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु पताल का है ना। पताल की सारी शक्तियां केतु के अधीन है। अब केतु रहस्यमयी है। अब रहस्यमयी बीमारियां जो होती थी, जब हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब मेडिकल साइंस नहीं था, तब आपका पेट नहीं चीरा जा सकता था। चीरा जा सकता था? नहीं ना। आपके अंदर जो जैसे आजकल तो बड़े सारे सिस्टम हो गए हैं, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो, शरीर के अंदर से भी अल्ट्रासाउंड, क्या क्या बन गया है। उस समय ये चीजें नहीं थी, तब केतु छुपी हुई रहस्यमयी बीमारियां देता था। तो अब लेकिन अब सारा पता चलने लग गया है, तो केतु को इसलिए रहस्यमयी कहते हैं क्योंकि वो छुपी हुई चीजें देता है, छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई बीमारियां। अब हम केतु को कैसे ठीक करेंगे? केतु को आप बृहस्पति से ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है? केसर। बृहस्पति क्या है? हल्दी। कानों के पीछे आपने, देखिए मैंने तो कुंडल पहन रखे, आपने भी कुछ पहन रखा है, क्या कान छुदवा रखे, आपने केतु को साध रखा है। केतु ना बच्चे के अंदर शैतानियां लेके आता है। केतु का पीरियड कब होता है? केतु का पीरियड लाल किताब के हिसाब से 11 से 16 साल तक होता है। वैसे 13 से 15 में ज्यादा है, मतलब एक्टिव हो जाता है उसकी बात करके एज बच्चे की। आपने देखा है इस साल के 13 बच्चे से 15 में ही। मतलब कैसे तरथल्ली होती है, 21 साल तक उनको होती है ना। आपने देखा होगा 13 साल से 21 साल तक या 18 साल तक कैसे उन्हें जिज्ञासा होती है सारी चीजें जानने की, उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी। मान गए मेरे मालिक, है ना। तो केतु क्या हो गया? रहस्यमय। आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलक करना शुरू कर दिए कानों के, किसी को दिखेगा भी नहीं। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लड़का, पुत्र संतान, तो मतलब आपका केतु खराब है। ठीक है, आपने क्या करना है? कुत्तों की सेवा करनी है। कुत्तों की सेवा कीजिए, आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुत्तों की सेवा करेंगे आपका पुत्र संतान ठीक हो जाएगा। और केतु देव जिसके अच्छे नहीं होते हैं वो कभी ऐश नहीं कर सकता जीवन में। केतु देव ऐश के लिए, ऐश का कारक है केतु देव। जिसका केतु अच्छा नहीं, उसने ऐश नहीं करी होगी जिंदगी में। इतना भी कमा ले लेकिन ऐश नहीं कर पाएगा। मतलब इतना करोड़ों रुपया है लेकिन वो फिर भी बसों में धक्के खा रहा है, तो इसका मतलब केतु जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये है, तो चंद्रमा ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन केतु ने उसको ऐश करने की इजाजत नहीं दी है। तो ये देखिए कि किस किस मतलब लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान करने वाला दिल नहीं है ना। तो वो दान करने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है, ऐसी ऐश करवाने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है। कई लोग, कई माता पिता आपने देखा होंगे कमाते कमाते मर जाते हैं और बच्चे उनके ऐश करते हैं। चौथे भाव में सूर्य होगा ना आपका, तो ऐसा इंसान जो है क्या कहते हैं कि क्या करेगा कि वो रेशम का कीड़ा बन जाएगा। कमाता रहेगा कमाता रहेगा कमाता रहेगा, फटे हुए कपड़ों में वो अपना, चप्पलों में, फटे हुए कपड़ों में अपना गुजारा चला लेगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उसका पैसे को यूज करेंगे। उसको इतनी भी इजाजत नहीं होती कि वो आपने अपने ऊपर खर्चा कर ले। बिल्कुल, मतलब ये ग्रह है, ये ग्रह है। और ग्रह जिस प्रकार से आप जब पैदा हुए हैं उस प्रकार से ग्रह अगर आपके जिस प्रकार के हैं, अगर उनको आप समझ लो, अपने 9 ग्रहों को, 9 प्लैनेट्स को समझ लो, उनके उपाय कर लो, उनके तरीके से उनको जो है एक्टिवेट कर लो, तो सारी जिंदगी वो काम करते हैं। और वो आपके, मतलब ये लगा लीजिए, वो ग्रह आपके कंट्रोल में आके आपको जो है अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं, अगर बशर्ते आप उनके समय समय पे उनको भोग देना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह के उपाय करने हैं, आपके कुछ पर्टिकुलरली आपके कुछ ग्रह हैं जिनके आपको उपाय करने होते हैं। बाकी लोग तो आज शनि का कर रहे हैं, आजकल बुध का कर रहे हैं, वार के हिसाब से उपाय करने लेते हैं, तो वो भी गलत होता है कि सोमवार को ये कर रहे हैं, बुधवार को ये कर रहे हैं, वीरवार को ये कर रहे हैं, तो वो भी चीजें सही नहीं होती है। तो किन किन प्लैनेट्स का करना चाहिए उपाय? वो आपकी कुंडली के हिसाब से,
अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी चीजों को बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल। बाकी उनकी न्यूमरोलॉजी से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, वास्तु से भी, जेमिनी से भी, तो हम जो है ये सब चीजें बैलेंस कर देते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुंडली के अंदर एक जो है क्लाइंट थे, उनका छठा भाव एक्टिवेट हुआ, ठीक है। छठा भाव एक्टिवेट हुआ, उसकी बृहस्पति की महादशा लगी। छठे भाव में बृहस्पति का कारक था, बृहस्पति उसके छठे भाव का कारक था, उसको बृहस्पति की महादशा लगी। बृहस्पति की महादशा लगी, उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा बृहस्पति की महादशा लग गई है, आपके जीवन में चमत्कार होगा, ठीक है। आपके पास खूब पैसा आएगा, क्योंकि बृहस्पति सौम्य प्लेनेट है, वो आपके पास पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, ये आएगा वो आएगा। छठे भाव का कारक था बृहस्पति, जैसी महादशा लगी, रोग ऋण शत्रु उसने उठाने थे, क्योंकि वो उसका कारक है। रोग ऋण शत्रुओं को उठाना था उसने। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने घर बनाया, कैमरे लगाए, और कैमरे लगा लिया उन्होंने। एक कैमरा लग गया उनका ईएससी जोन में। ईएससी जोन जैसे ही में कैमरा लगा, वैसे ही उनके घर में रेड पड़ गई, किसकी, ईडी की, ठीक है। सोने चांदी का उनका काम था, और बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला, अरे बृहस्पति आ गया, अब तो सोने चांदी की शोरूम और खुलने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो हमारे पास आए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा भाई बृहस्पति की महादशा है, अब क्या करना चाहिए। तो संजीव जी ने कहा कि अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ये अभी आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे देगा। उन्होंने कहा 70 एस्ट्रोलॉजरों के पास जाके आ चुका हूँ, और 70 में से 60 ने यही बोला कि बृहस्पति बहुत अच्छा फल देने वाला है। संजीव जी ने कहा कि अब मेरी भी बात सुन लीजिए कि ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। ईडी की रेड पड़ी, घर पे लगाया कैमरा ईएससी जोन में, उनके वहां पर हमारी वास्तु की विजिट हुई, तो हमने उनको सबसे पहले उनका 3 दिन से लगातार फोन आ रहे, मैडम आज ईडी वाला आ गया, आज ये आ गया, आज वो आ गए, आज सेल टैक्स वाले आज आ गए। तो वहां पर जाकर हमने देखा कि वहीं बैठे बैठे ऑफिस में ही, पहले संजीव जी ने कहा आपने कुछ अपने घर में कुछ छेड़छाड़ करी है अभी। उन्होंने कहा हाँ कैमरे लगाए हैं। तो फिर संजीव जी ने कहा कि आपको अपना ईएससी जोन का कैमरा जो है ना वो उतारना है, वही बैठे बैठे ईएससी जोन का कैमरा उतारना। कह रहे परसों लगवाए हैं कैमरे, ठीक है। और वो ईएससी जोन में भी लगा। ईएससी जोन का मतलब है चर्निंग, चर्निंग, किसी भी चीज की चर्निंग हो रही है। अब आपने खोज भी ना ईएससी जोन, तो खोज लिया आपको ईडी वालों ने, आप तो आ बैल मुझे मार वाला काम कर रहे हैं ना। तो जो जो हमारे प्लेनेट जैसे जैसे एक्टिवेट होते हैं, वैसे वैसे हमें फल मिल जाता है। वो भगवान के पास में बड़ी बड़ी दूरबीन पड़ी है, हमारे पास छोटी 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 होती है, ठीक है ना। तो भगवान आपको खोज के निकाल लेगा, वहीं पे आपको लोग जो है पहुंच जाएंगे। तो हमारी जब दशाएं महादशाएं बदलती है ना, तो हम वो चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है। तो इससे क्या होता है कि फिर हमारे साथ में दिक्कतें आनी शुरू होती है। तो वहां पर भी छोटा सा कैमरा ही आपको, जब हमने उतरवा दिए उनके नीचे पार्किंग में, उसी जोन में लगाए, फर्स्ट फ्लोर पे लगाए, सेकंड फ्लोर पे लगाए, थर्ड फ्लोर पे लगाए, एक ही सारी जगह पे, तो कितना उनको नुकसान हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वास्तु का इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि बस तोड़ फोड़ ही होगी और वो होगा। अब जैसे हम आपके यहाँ पर आए, ठीक है, आपने बोला कि मुझे बहुत सारे इससे पहले लोग आए थे, एस्ट्रोलॉजर आए, कोई वास्तु वाले आए, उन्होंने बोला कि ये आपने पीछे कलर करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, या आपके यहाँ पर कैसी एनर्जी है। लेकिन जो एनर्जी है, जो देवता आपके यहाँ पर जागृत है, वो आपको दे रहा है, वो एक पॉजिटिव देवता जागृत है, ठीक है। क्योंकि हमारे वास्तु में जो है ना 8 देवता होते हैं जो हमें देते हैं, और बाकी के जो देवता, वो बाकी के भी देखो, वास्तु पुरुष मंडल है तो उसमें कई देवता है, कई राक्षस है, कुछ है, कोई असुर है, शक्तियां हैं। तो आपने कौन सी शक्ति आपकी एक्टिवेट है, हमें तो सूंघ के पता चल जाती है कि आपका ये वाला देवता जागृत। तभी मैंने आपको कहा ना, गलती से भी वास्तु मत छेड़ना। हाँ, जो बाकी छोटी छोटी चेंजेस है वो हमने आपको बताया, वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिविटी वाली वास्तु जो है ना एनर्जी है, तो वो हमारी भूमि की एनर्जी भी होती है। ये हमारी भूमि की भी एक, जो हमारे हर एक प्लॉट की एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी की जो वो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई है। तो आपको बेफालतू में नहीं करवाना होता कुछ, सब कुछ जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ये चीजें होती हैं। आजकल बच्चे कितने शैतान होते जा रहे हैं। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। छोटे बड़े दोनों बच्चे, और इवन बड़े से जो बड़े बच्चे जैसे काफी बड़े लोग भी, कई आपने देखा होगा नई बात मानते हैं आजकल, बड़ा कलेश करते हैं, बड़ी जिद करते हैं। बच्चे खासकर जो बड़े हो गए 21 22 23 24 25 26 साल के, और चाहे छोटे भी ले लीजिए 15 16 17 साल, आजकल सारे अकड़ जाते हैं, है ना मेरे मालिक। सारे अकड़ने लग गए हैं, सारे देखा ना आपने कैसे अपने माँ बाप से अकड़ने लग जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। पहले हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें, उन्हें शांत कैसे करें,
हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उनके, ठीक है ना जी। अब क्या करें, उनकी फोटो ले आप, फोटो पे नाम लिख के वो फ्रिज की साइड पे लगा दें, किस साइड पे ऐसा है या कहीं पे भी? किसी भी साइड पे लगा दीजिए, पीछे मत लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही मशीन की तरफ, सर की तरफ। कंप्रेसर की तरफ मत लगवा दीजिएगा, साइड में। फ्रंट में तो बच्चा देख लेगा मेरी फोटो क्यों लगा दी मम्मी ने। हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला है इस रेमेडी का कि गुरुजी फोटो लगाते ही 1-2 हफ्ते में बच्चा शांत होना शुरू हो गया। पहले हमने बच्चे को शांत करना है, बच्चे शांत कहाँ होते हैं आजकल। बात शांत होंगे तभी तो बात सुनेंगे, तभी तो बात मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करें आप, उस बच्चे को, जब वो बच्चा शांत हो जाए, उसे क्या कीजिए, अगर बच्चे को पढ़ाई में होशियार करना है, आपने इंटेलिजेंट करना है, उसका एकाग्र मन करना है बिल्कुल आपने, मतलब आजकल कंसंट्रेशन लेवल ही खत्म हो गया। वीडियो गेम, मोबाइल, इन चीजों ने क्या किया बच्चों के साथ, एकाग्रता खो दी बच्चों ने, है ना। वीडियो गेम, आपने देखा बच्चे कहीं ऐसे 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 कुछ 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 ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल, वो वीडियो गेम खेल के, मोबाइल पे, बाकी गेम्स पे, आपने देखा नहीं है, देखा है ना। तो हमने क्या करना है, हमने एक तो फ्रिज पे फोटो, दूसरा उसे दूध और हल्दी से नहलाना है, बच्चे को दूध और हल्दी से उसका स्नान करवाना शुरू करना है। आप लोगों ने क्या, सबने कर ले तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए बच्चे को पानी में पहले दूध और हल्दी डालनी है, फिर उसके बाद पानी डालना है। मैं कहता हूँ प्रभु जी आप चमत्कार को नमस्कार कहेंगे। आप ये 2-3 उपाय बच्चे के साथ करके देखिए, बच्चे में ड्रामेटिकली चेंज आएगा। ये दूध और हल्दी वाला तो कोई भी कर सकता है जी, इससे तो आपका एकाग्रता बढ़ेगी, आपका चंद्रमा अच्छा होगा, पैसा 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 पैसा, कॉन्वेलेक्स कॉन्वेलेक्स कॉन्वेलेक्स, ठीक है ना जी। और बृहस्पति बरकत, पैसा, काम धंधा, देखिए बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा छोटा सा उपाय बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा दूध लीजिए, पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। पीपल क्या है, बृहस्पति, मानते हैं पीपल है बृहस्पति, और बृहस्पति एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी देता है, पक्का रूप बृहस्पति का। तभी पहले वाले जमानों में लोग कहते थे भैया बृहस्पति है, इसको काटना मत, मतलब पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत है। अब पहले वाले जमाने में लोगों को समझाते कि ये भाई ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसे मत काटना। तो लोग कहते हैं पागल कहीं का, कैसी कैसी बातें करता है। बेचारे हमारे जो साधु संत थे वो आविष्कारी थे, नॉलेजेबल थे, तो उन्हें बोलना पड़ा भूत प्रेत, क्या करे ना, है ना। तो वहां से शुरू हो गया भूत प्रेत भूत प्रेत, और अभी तक दुनिया बेवकूफ बना रही है, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। तो ये साइंस थी, साइंटिस्ट थे हमारे जमाने में लोग, मतलब पुराने जमाने में। तो दूध जाके, अगर आपको अपना काम काज बढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का मन एकाग्र करना है, बड़े लोगों को अगर पैसा कमाना है और अपने काम काज का विस्तार करना है, तो जाके डालिए क्या, दूध पीपल के पेड़ पे। जब वो पेड़ पे जाके नीचे बह के आए दूध, मिट्टी में मिलाइए, पहले पीपल को, देव को तिलक कीजिए, फिर अपने माथे पे कीजिए। 1 हफ्ते करके देख लीजिए, मैं कहता हूँ आपका मन शांत, तन शांत, काम काज के मजे ही मजे, पैसे बल्ले बल्ले, और बच्चों को करवा दिया तो बच्चे शांत, पढ़ाई में मन, 1 घंटा पढ़ेंगे 100 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। और संजीव जी पितृ दोष भी तो शांत होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, दोष कितना शांत होगा, क्योंकि पीपल का पेड़ पर पितरों का वास होता है, और हर शनिवार को, शुक्रवार की रात को माँ लक्ष्मी आती है पीपल के पेड़ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे दिया किस लिए लगाने का विधान होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती है और शनिवार तक माँ रहती है वहां पर पीपल के पेड़ पर, तो इसीलिए पीपल के पेड़ पर जो है कहते हैं कि ये चीजें करने से बहुत फर्क पड़ता है। और आजकल तो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, पितृदोष के नाम पे लाखों हजारों रुपए की जो है, आपको पता ही क्या चल रहा है, पितृदोष है, उपाय बनेगा, पितृदोष है, 90% लोगों में पितृदोष होता है, अच्छा होता ही होता है। होता ही है। तो अब लोगों ने पितृदोष को हुआ बना लिया,
पितृदोष का एक बड़ा छोटा सा उपाय बताऊंगा मेरे मालिक आपको आज। मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग भी सुने। आपने मात्र क्या करना है, खाना खाते हुए आपने अपनी खाने में से एक गराई, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा जो भी चीज खा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी लीजिए और अपने साइड पे पीछे रख दीजिए। पीछे क्या घूम कर दीजिए? रखना है और ऐसे ही साइड से रखना है। ऐसे घूमना नहीं है, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ, ऐसे खा रहे हैं, खाना शुरू जैसे ही करेंगे आपने उसमें से थोड़ा थोड़ा दाल, सब्जी, चावल, रोटी पे रख दीजिए, जैसे मर्जी वो आपने साइड में रख देना है। ये मेरे पितरों का नाम का है, शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। मैं कहता हूँ जो इंसान ये कार्य करता है उसे पितृदोष कभी लगेगा ही नहीं। अगर आप पैसा नहीं कर सकते, अगर आप बड़े बड़े आडंबर नहीं कर सकते हैं जो कि बना दिए गए हैं इंसानों के द्वारा, अगर आप मेरे मालिक ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपके पितृ, मैं कहता हूँ हजारों लाखों रुपए खर्चने से भी नहीं हो पाएगा जो काम, वो मात्र एक ग्राही आपके खाने में से निकली हुई कर देगी। यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, जी। जो डाइनिंग पे खाते हैं वो पीछे कैसे रखेंगे? वो भी रख दे साइड में, फिर साइड में रख दे फिर। साइड में भी रख सकते मेरे मालिक अगर साइड पे नहीं रख सकते तो साइड, थोड़ा थाली की साइड पे रख दे, क्या करें? जो डाइनिंग पे खा रहे हैं वो खाने की डाइनिंग टेबल पे साइड पे रख दे। आपने निकालना है अपने पितरों के नाम का, और पहले निकालना है, बाद में झूठा करके नहीं निकालना है। ये तो सबको ही पता है, ये बताने वाली बात ही नहीं। कितना छोटा सा उपाय है बताइए। एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे बच्चों के, रेमेडीज तो इतनी है मेरे मालिक, बताते चले जाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा भाई, है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना ही करना है भाई, एग्जाम क्लियर करना ही करना है भाई। और जो छोटे बच्चे बेचारे उनके भी एग्जाम होते हैं, जैसे 10th 11th 12th, फिर उसके बाद के एग्जाम्स वगैरह आ जाते हैं। पढ़ाई बहुत करता हूँ, नंबर नहीं आते हैं, क्या करूँ मम्मी, कहते हैं ना बच्चे ऐसे। मम्मी भी कहती है पढ़ता तो ये 4-4 घंटे था, नंबर इसके आए नहीं उतरे, ये क्या हो गया। बच्चा जाके भूल जाता है वहां पे पेपर में, और इंटरव्यू देने जाता है सब कुछ भूल जाता है, घबरा जाता है। अरे भाई तुम, ये तो बड़ी समस्या है। इतना छोटा सा स्विच वर्ड दूंगा आज मैं, एस। एस। एस, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, इंटरव्यू है, पेपर है, एग्जाम है, कुछ भी है, एस 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 एस। मैं कहता हूं कि ऐसा भी पेपर होगा, कैसा भी इंटरव्यू होगा, आपका क्लियर है। अब ये नहीं कि पढ़ाई ना करे बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है, ये भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर जहाँ 50 नंबर आ रहे हैं वो 70 नंबर आएंगे। और जो बच्चे भूल जाते हैं, या इंटरव्यू में आप कुछ भूल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भूल जाते हैं, वो बोले एस 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 एस। 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, थोड़ा 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 बोलते रहिए, देखिए चमत्कार को। नमस्कार मान के इक्का, ये देखिए आप नंबर 1 बन जाएंगे, नंबर 1। समझ गए आप हमारी बात? ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, ये मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ये सारे कनेक्ट होते हैं एक नंबर से, मतलब आपको टॉप पे लेके जाना है। अब भाई हमने पढ़ा भी दिया, पेपर भी क्लियर करवा दिए, इंटरव्यू भी करवा दिए, भाई नौकरी भी लग गई। अब भाई आती है शादी की बारी, ये भी क्वेश्चन थे, है ना जी। अब शादी की बारी जब आती है तो सबसे पहले आपने कौन सा घर देखना है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7th हाउस। मेरे मालिक 7th हाउस से हमारी बीवी और पति के बारे में, मतलब पत्नी और पति के बारे में पता चलता है। और 7th हाउस जो होता है शुक्र और बुध की मलकियत है। शुक्र कैसे ठीक करेंगे? अब लो जी, आ गया फिर से वही क्वेश्चन। अब फिर रेमेडी ये हर कोई कर सकता है जो हम रेमेडी बताते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, बीवी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो क्या करें ऐसा काम कि मजा आ जाए। दही से स्नान कीजिए, दही से स्नान कीजिए। आपका शुक्र अगर कहीं पे भी है, खराब हो रहा है, आप परेशान हैं, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही, लग्जरी, लक्ष्मी माता भाई, माता रानी, लक्ष्मी माता जिसके बगैर किसी का चलता ही नहीं है। आप लक्ष्मी माता को अगर पसंद करना चाहते हैं, शुक्र कहीं पे भी आपका खराब हो रहा है,
शुक्र केतु, शुक्र राहु, कैसा भी शुक्र, अष्टम शुक्र, नवम शुक्र, कैसा भी बेचारा शुक्र पीड़ित हो रहा है, सूर्य शुक्र, मैं कह रहा हूँ शुक्र की धैया उड़ी पड़ी है। आप मात्र और मात्र दही से नहाना शुरू कर दीजिए। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार आप देखेंगे। और ये जो मैंने सबसे पहले आज से कई सालों पहले अंगूठे में चांदी के छल्ले बोले थे, आज मैं सबको देखता हूँ पहने हुए। ये मैंने 7 साल पहले ये उपाय बताया था, बताना शुरू किया था, फिर सबने बताना शुरू कर दिया। सबके हाथों में आप देखेंगे ये अंगूठों में चांदी के छल्ले, और ये चांदी के छल्ले पहनिए। मैं कहता हूँ शुक्र आपका इतना बली हो जाएगा। ये नहीं कि एक दिन पहने, ये आपको कुछ टाइम पहनना पड़ते हैं। अब मुझे ही हो गए 10-12 साल पहने हुए इनको, और आज मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी। अब जैसे कॉर्नवल एक्सा है, कॉर्नवल एक्सा हर किसी की जुबान पे है, हर एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट बना रहा है कॉर्नवल एक्सा पे। अब पहले कहाँ थे सारे? पहले सिचुएट कहाँ थे, समझ रहे हैं आप, कहाँ थे कॉर्नवल एक्सा जी हमारे। तो आजकल आज सारे, मैं अच्छी बात है सबके पास ये कॉर्नवल एक्सा का वर्ड पहुंचे, प्रोसो प्यारे का वर्ड पहुंचे। मैं तो ये कहता हूँ सबको फायदा हो, सबको मजे आए, सबकी जिंदगी में हरियाली ही हरियाली हो। मैं तो यही चाहता हूँ, है ना। पैसा होगा, सब कुछ होगा, फिर ये है। दही से स्नान कितने दिन तक करना है? 21 days तक तो कम से कम minimum, 43, मतलब इतना तो करना ही है। अब गाय को संजीव जी अब- आपने बहुत बढ़िया वो भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, इतने लोगों की शादियां हुई हैं, इतने लोगों की बिल्कुल, शादियां हुई हैं, और पुण्य का पुण्य और शादियों की शादी और शुक्र को अच्छा करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं था। और एक चाय की प्याली, वाह 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 चाची, इतने अच्छे अच्छे उपाय आज आपने याद दिला दिए, दिल प्रसन्न हो गया। चाय की प्याली के लिए तो लोग अपनी बीवियों को इतनी सुबह सुबह उठ के चाय की प्याली पिला देते हैं। उनके शुक्र हमेशा इतने पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब वाइफ अपने हस्बैंड को, अगर आपने शुक्र को अच्छा करना है, बहुत सुंदर, बहुत जल्दी रिजल्ट देखना है कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में, तो आप क्या कीजिए, जिमीकंद, गाजर और आलू गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ कितने से खराब आपका शुक्र होगा, इतना अच्छा रिजल्ट देगा। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी, पत्नी भी मिलेगी, पत्नी अच्छी भी मिलेगी, और पत्नी जो खराब, जो बेचारे आप फंस गए हैं, वो भी अच्छी हो जाएगी। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनके बड़ा कलेश चलता है, और भाई लक्ष्मी माता की असीम कृपा सबको चाहिए, तो ये भी करके देखिए आप। रोज एक प्याली चाय मीठी वाली, अगर शुगर ना हो बीवी को तो पिला के देखिए। मैं कहता हूँ शुक्र देव आपका इतना अच्छा हो जाएगा, वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मैं कह रहा हूँ इतना आनंद आएगा, मजा आ जाएगा। मैं कहता हूँ आपको